तो हेलो दोस्तों, माइंडेड जीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी सेकंड लेक्चर। हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था, भूगोल का जनक कौन है और व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है, पृथ्वी का निर्माता कौन है, वर्ल्ड मैप का निर्माता कौन है, बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था, ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने दिया था, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने दिया था। तो इन छोटे मोटे नमूने टॉपिकों के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में अध्ययन कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है और उसे आप देख सकते हैं ओपन करके। उसके बाद मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये आपका रहेगा आज का टॉपिक। यूनिवर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यूनिवर्स में 5 टॉपिक आ जाते हैं आपके: गैलेक्सी, नीहारिका, क्वेसर और ब्लैक होल और स्टार। इन्हीं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे डिटेल पूर्वक 15 से 20 मिनट के लिए। यदि आपके पास टाइम है तो 15 से 20 मिनट के लिए इस क्लास में बैठ जाइए। आने वाली 15-20 मिनट मेरी और आने वाला जितना भी कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग गुर्दे फेफड़े में स्कैन करा कर दूंगा। ये मेरी 100% गारंटी है। तो मैं शुरू करता हूँ अपने इस छोटे से नमूने टॉपिक को। अब देखो, मैंने आपके लिए पहले बताया था ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। आज हम बात करेंगे पूरे यूनिवर्स के बारे में, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए। यह है आपका क्या, ब्रह्मांड। इसके बारे में पढ़ेंगे एक एक से डिटेल पूर्वक। सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे, चार्ट मैप बनाएंगे। ये हो गया इसका चार्ट मैप, ठीक है। यहां तक क्लियर। इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 5 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट आता है आपका आकाशगंगा। क्या आता है, आकाशगंगा, आकाशगंगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेकंड नीहारिका, नीहारिका, ठीक है। उसके बाद थर्ड टॉपिक आता है आपका क्वेसर। क्या आता है, क्वेसर। उसके बाद फोर्थ टॉपिक आता है आपका इसी में तारा, आंख का तारा। ये वो वाला तारा नहीं है, ये वो वाला तारा जो चमकते हैं, पृथ्वी से देखे जाते हैं, आपको रात में दिखते हैं चमकते हुए, ये वही तारे हैं। उसके बाद है आपका ब्लैक होल, ब्लैक होल। यहां तक क्लियर। तो ब्रह्मांड को इन टॉपिकों में बांटा गया है, ठीक है। आकाशगंगा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आकाशगंगा को इंग्लिश में कहते हैं गैलेक्सी। इंग्लिश नेम आपको पता होने चाहिए। क्या कहते हैं, गैलेक्सी। नीहारिका को कहते हैं नेबुला और क्वेसर को क्वेसर ही कहते हैं, स्टार को कहते हैं तारा और ब्लैक होल को ब्लैक होल ही कहते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका ब्लैक होल। अब मैं एक एक से अध्ययन पूर्वक, डिटेल पूर्वक, डीप लेवल से पढ़ाऊंगा। गैलेक्सी के बारे में, नीहारिका के बारे में, क्वेसर के बारे में, स्टार के बारे में और ब्लैक होल के बारे में। अब यहाँ से आगे आपकी क्लास चालू हो रही है, ध्यान से देखते जाइए। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं गैलेक्सी क्या होती है। गैलेक्सी के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान पूर्वक देखते जाइए। मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा सबसे फर्स्ट टॉपिक गैलेक्सी के बारे में। किसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं, गैलेक्सी के बारे में पढ़ाऊंगा। बोले तो आकाशगंगा के बारे में, ठीक है, क्योंकि वहां पर इतना स्पेस नहीं है कि मैं उसका अध्ययन करा सकूं गैलेक्सी का। अब मैं आपके लिए बताने वाला हूं गैलेक्सी क्या होती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है ग्रुप ऑफ द स्टार, ग्रुप ऑफ द स्टार, यानी तारों के समूह को क्या कहते हैं, तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि तारों के समूह को, ग्रुप ऑफ द स्टार, तारों के समूह को क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इसकी आकृति कैसी होती है। तो गैलेक्सी की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है गैलेक्सी की आकृति, ठीक है। मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। गैलेक्सी की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है हमारे यूनिवर्स के अंदर, और करोड़ों गैलेक्सी पाई जाती है हमारे यूनिवर्स के अंदर। यूनिवर्स का हम मतलब कल्पना तो कर ही नहीं सकते। क्या आप हमारी अपनी पृथ्वी की गैलेक्सी के बारे में बिल्कुल अध्ययन ही नहीं कर पाए पूरे? तो अगर पूरी ब्रह्मांड की यूनिवर्स में जितने भी गैलेक्सी हैं उनके बारे में अध्ययन हो चुका है? बिल्कुल नहीं हो चुका है।
ये यूनिवर्स नाम है, बहुत बड़ा नाम है। लगता है आपको छोटा सा, पर बहुत बड़ा है। ये बहुत ही विशाल है। कुछ टिन्नी मिनी नहीं है ये, टिन्नी मिनी नहीं है ये। मिनी शब्द आपने सुना होगा, मिनी माने छोटा होता है। तो ये छोटा सा ब्रह्मांड नहीं है आपका, बहुत ही विशाल है। अब आप देख लो, पृथ्वी इसी में स्थित है, इसी में आपका सूर्य स्थित है, इसी में 8 प्लेनेट स्थित हैं। तो हमारा यूनिवर्स बहुत ही बिगेस्ट है, ठीक है। आप कल्पना ही नहीं कर सकते। उसके बाद है आपका ये सेकंड पॉइंट, इसी के बारे में डिटेल पूर्वक बताने वाला हूँ। ये इसकी इस प्रकार से आकृति पाई जाती है हमारी गैलेक्सी की, ठीक है। अब हमारी गैलेक्सी में कितनी आर्म होती हैं, इसकी भुजा कितनी होती हैं, इसका आकार कैसा होता है, उसके बारे में पढ़ना तो बनता ही है। और देखो, इसका आकार होता है सर्पिलाकार, और इसमें इस प्रकार से 3 आर्म निकली होती हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बल्ज। क्या कहते हैं, बल्ज, ठीक है। थोड़ा डार्क दिख रहा होगा आपको, आप ब्राइटनेस थोड़ा इंक्रीज कर लेना, जिससे आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरी तरफ से तो सब ओके, एक मिनट। हाँ, मेरी तरफ से तो सब ओके। आपकी तरफ से यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा इंक्रीज कर लेना ब्राइटनेस को। यहाँ से तो सब ओके, यहाँ से सब ओके। एक मिनट, मैं इसको सही कर देता हूँ, एक मिनट आप। हाँ, अब ओके, अब यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से आगे देखते जाइए, यहाँ से आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ। हमारी गैलेक्सी की कुछ इस प्रकार से क्या होती है, आकृति होती है। इसमें क्या होती है, 3 भुजा होती हैं। कितनी भुजा होती हैं, 3 भुजा होती हैं। 3 क्या होती हैं, भुजा, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, बल्ज नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसकी आकृति सर्पिलाकार होती है। क्या होती है, सर्पिलाकार, ठीक है, सर्पिलाकार। यहाँ तक क्लियर। अब हमारी अपनी पृथ्वी की गैलेक्सी का नाम क्या है, उसके बारे में तो नाम पढ़ने को मिलता ही मिलता है, उसे हम पढ़ेंगे। हमारी अपनी पृथ्वी की गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, या मंदाकिनी, या दुग्ध मेखला। आप नाम याद रख सकते हैं। मिल्की वे को कहते हैं दुग्ध मेखला, ठीक है। ये 2 नाम याद रखने हैं आपको। सबसे फर्स्ट है आपका मिल्की वे। क्या है, मिल्की, एक मिनट, मिल्की वे, जिसे क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला। हिंदी में क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला, ठीक है। उसके बाद है सेकंड मंदाकिनी। क्या है, मंदाकिनी, ठीक है। क्या है, मंदाकिनी। यहां तक क्लियर। तो 3 से 4 पॉइंट आपके क्लियर। उसके बाद आता है नवीनतम मंदाकिनी का नाम क्या है, उसके बारे में आपके लिए तब पढ़ाऊंगा। उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ से आगे 2 पॉइंटों में मैं आपके लिए एक पॉइंट क्लियर कराने वाला हूँ कि मंदाकिनी की सबसे नजदीक मंदाकिनी का नाम क्या है, उसके बारे में पढ़ना मिलता है। और नवीनतम मंदाकिनी का नाम क्या है, उसका नाम है ड्वार्फ मंदाकिनी। क्या है, ड्वार्फ मंदाकिनी, ठीक है। ड्वार्फ मंदाकिनी लिख लेना। मैं यहाँ पर पॉइंट को क्लियर करा देता हूँ। नवीनतम मंदाकिनी का नाम, यहाँ पर नवीनतम मंदाकिनी का नाम क्या है, नवीनतम मंदाकिनी का नाम क्या है, ड्वार्फ मंदाकिनी, ड्वार्फ मंदाकिनी, ठीक है। ये आपको पॉइंट क्लियर करना है। उसके बाद है आपका इसी में सेकंड पॉइंट है। इसी में सेकंड पॉइंट पढ़ने को मिल जाता है। मिल्की वे की सबसे नजदीक मंदाकिनी का नाम क्या है, देवयानी। मिल्की वे की सबसे नजदीक मंदाकिनी का नाम क्या है, क्या है, और मैंने बोला था क्या है उसका नाम। मिल्की वे की सबसे नजदीक मंदाकिनी का नाम क्या है, उसका नाम है देवयानी। क्या है, देवयानी। ये भी आपको याद रखना है, देवयानी और ड्वार्फ मंदाकिनी, ठीक है। ये होते हैं आपके सिंपल से पॉइंट। अब फुल कंसंट्रेट के साथ पेन को भी नीचे धर दीजिए और अपना पेन भी नीचे धर दो। ये आंखें आपकी बोर्ड की तरफ होनी चाहिए और कान जो मैं बोलूं वो सुनाई देने चाहिए, वर्ड ध्यान से सुनते जाइए। सबसे पहले मैंने आपके लिए लिया था शब्द यूनिवर्स। यूनिवर्स में हमको क्या पढ़ने को मिलता है, गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होता है, ग्रुप ऑफ द स्टार, तारों के समूह को क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं।
ठीक है। उसके बाद मैंने आपके लिए बताया था गैलेक्सी की आकृति होती है सर्पिलाकार, इसकी भुजा 3 होती हैं जिन्हें हम बल्ज के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हमारी अपनी पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम क्या है? हमारी अपनी पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम है मिल्की वे या दुग्ध मेखला या क्या मिल्की वे या दुग्ध मेखला या मंदाकिनी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपके लिए बताया था नवीनतम मंदाकिनी का नाम क्या है? नवीनतम मंदाकिनी का नाम है ड्वार्फ मंदाकिनी। और मिल्की वे की सबसे नजदीक मंदाकिनी का नाम क्या है? देवयानी। ये आपको 5 से 6 पॉइंट याद रखने हैं, एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं छोटे मोटे एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे निहारिका के बारे में। सेकंड टॉपिक आपका क्या है? निहारिका, ठीक है। उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिटेल पूरा ऐसे लिखना है आपको, पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। यदि आप कंपटीशन की तैयारी करें ना तो ऐसे, यदि आप ऐसे लिखना सीख गए तो आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी का मतलब मेरा मतलब कुछ भी नहीं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको रफ करता हूँ, 1 मिनट के लिए रफ करता हूँ। अब बात करने वाले हैं हम निहारिका के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? निहारिका के बारे में। ध्यान से देखते जाइए। सेकंड पॉइंट आपका क्या है? निहारिका। 1 मिनट। निहारिका या ऐसे हम निहारिका भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेबुला। निहारिका लड़की का सा नाम लगता है, लड़की का नाम नहीं है ये, ठीक है। ये आपका क्या है? गैलेक्सी, मेरा तो यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है। अब देखो निहारिका क्या होता है। मैंने आपके लिए बताया था, एक शब्द बताया था कि गैलेक्सी की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। और गैलेक्सी क्या होती है? ग्रुप ऑफ द स्टार, यानी तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। इजी सी बात है। अब तारे इस प्रकार से इस गैलेक्सी में उपस्थित हैं, इस प्रकार से। तो कहीं पर तारों की संख्या क्या है? अधिक मात्रा में उपस्थित है। कहीं तारे अधिक मात्रा में उपस्थित हैं और कहीं तारे मतलब 1-1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं और कहीं मतलब एक ही जगह पर अनेक तारे उपस्थित हैं। अब एक ही जगह पर अनेक तारे उपस्थित होंगे तो आपस में टकराएंगे, इजी सी बात है। आपस में टकराएंगे तो अंतरिक्ष में उपस्थित टकराने के बाद वहां पर गैस और धूल के कणों का क्या होगा? उत्पन्न होगा। मेरा मतलब मिक्सचर होगा, गैस और धूल के कण व्युत्पन्न होंगे वहां पर। तो इजी सी बात है। यदि मेरा मतलब एग्जाम्पल, जैसे आपके गांव में कोई पड़ोसी, मेरा मतलब आपका गांव कोई, आप अपने गांव में रह रहे हैं तो वहां पर पड़ोसी ज्यादा मतलब मेरा मतलब अधिक संख्या में पॉपुलेशन है तो थोड़ी बहुत मतलब लेवादेही हो जाती है। तो इसी प्रकार से किसी के मतलब इंजरी हो जाती है और खून बहने लगते हैं। इसी प्रकार से अंतरिक्ष में पाए जाने वाले जितने भी आपके क्या हैं, स्टार हैं, वो आपस में टकराते हैं। टकराने के बाद गैस और धूल के कण का निर्माण होता है। वही आपका क्या कहलाता है? निहारिका कहलाता है। 1 मिनट में आपके लिए जो ये चौंधा सा हो रहा है इसको मैं कम करता हूँ, लाइट बंद करता हूँ 1 मिनट। तो अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। जहां तक क्लियर, अंतरिक्ष में पाए जाने वाले गैस और धूल के कणों का निर्माण जो होता है उसे हम कहते हैं नीबुला, यानी निहारिका, ठीक है। मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। अंतरिक्ष में पाए जाने वाले धूल और गैस के बने बादलों को नेबुला कहते हैं, ठीक है। धूल और गैस के बने क्लाउड को हम क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं, ठीक है। इजी सी बात है। अंतरिक्ष में गैस और धूल के कण होंगे तो बादलों का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं। और इसमें हाइड्रोजन प्लस अन्य आयनित गैस भी उपस्थित होती हैं, अधिक मात्रा में हाइड्रोजन उपस्थित होती है तथा, या आप फॉन्ट डाल के लिख लो, हाइड्रोजन एवं अन्य आयनित गैस भी उपस्थित होती हैं। अन्य आयनित गैस
भी उपस्थित होती हैं, गैस भी क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। ठीक है, ये हुए आपके 2 पॉइंट। उसके बाद आता है आपका तीसरा पॉइंट कि हमारी अपनी पृथ्वी का कोई नेबुला है। बिल्कुल है, उसका नाम है ओरियन नेबुला। क्या है? ओरियन नेबुला। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन 2 पॉइंटों से ज्यादा। ओरियन नेबुला, ठीक है, ये है हमारी अपनी पृथ्वी का नेबुला। का नाम क्या है? ओरियन नेबुला। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। उसके बाद में बात करता हूँ क्वेसर के बारे में। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, और जो आपका ये ओरियन नेबुला है ना, ओरियन नेबुला, ये हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का समूह है। ये भी याद रख लेना, सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का समूह कौन है? ओरियन नेबुला। ठीक है, अब आपका सेकंड क्वेसर के बारे में अध्ययन करते हैं। क्वेसर क्या होता है? ये एक क्या होता है? कॉस्मिक ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? कॉस्मिक ऑब्जेक्ट होता है जो कि हाई क्वांटिटी में लाइट का इमिशन करता है। क्या करता है? हाई क्वांटिटी में लाइट का इमिशन करता है। हाई क्वांटिटी में लाइट का इमिशन, यानी हम बोले हिंदी में अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन, ऊर्जा उत्सर्जन करता है। ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। कौन करता है? क्वेसर। ठीक है, इसे दूरबीन से देख पाना संभव नहीं है। ठीक है, इम्पॉसिबल है। इसे दूरबीन से देख पाना इम्पॉसिबल है। इसे दूरबीन से देख पाना संभव नहीं है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए, यहां तक क्लियर। क्वेसर क्या होता है? ये कॉस्मिक ऑब्जेक्ट होता है, हाई क्वांटिटी में लाइट का इमिशन करता है, यानी अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इसे दूरबीन से देख पाना संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि इजी सी बात है। यदि कोई जैसे हमारा प्रकाश है, आप दोपहर में उसे देख नहीं सकते हैं, न्यू नहीं देख सकते हैं, तो आपकी आंखें न्यू टिमटिमाएंगी, क्योंकि वो अधिक मात्रा में लाइट का इमिशन करता है, अधिक मात्रा में लाइट को निकालता है, ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसी भाई साहब की यही कहानी है, यही स्टोरी है कि ये भी एक अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जिसे दूरबीन से देख पाना संभव ही नहीं है। इजी सी बात है, स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी। ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे स्टार के बारे में, और इसके बारे में एक और पॉइंट लिख लो, ये ब्रह्मांड का सबसे क्या है? चमकीला पिंड और है, तारा नहीं है। सबसे चमकीला तारा तो साइरस है, या सीरियस भी उसे कहते हैं, जिसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। सबसे चमकीला पिंड, ब्रह्मांड का सबसे चमकीला पिंड है ये, सबसे चमकीला पिंड। ठीक है, कौन है? क्वेसर। और शीतल, मैंने आपके लिए बताया ना, ओरियन नेबुला, हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल ग्रहों का समूह। ठीक है, कौन है? ओरियन नेबुला। और हमारी अपनी पृथ्वी का नेबुला का नाम क्या है? ओरियन नेबुला। ये आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, रिवर्स में पहुंच गया हूं मैं अभी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ से आगे स्टार के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं जल्दी से जल्दी, मौका मिल रहा है दोबारा से। ये अभी बंद नहीं हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हम स्टार। स्टार के बारे में 2 ही पॉइंट है, 2-3 पॉइंट, कुछ भी नहीं है। स्टार यूँ समझो, स्टार इसमें अपनी खुद की सेल्फ एनर्जी होती है।
सेल्फ एनर्जी होती है, ये किसी पर डिपेंड नहीं होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है मेरा मतलब। इसकी खुद की सेल्फ एनर्जी होती है। इसमें अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाई जाती है, और वैसे हाइड्रोजन हीलियम दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का मिक्सचर होता है, और दोनों के कॉम्बिनेशन से इसका निर्माण होता है, तब ये कहलाता है स्टार। ठीक है, क्या होता है? स्टार। इसमें हाइड्रोजन प्लस हीलियम के क्या होते हैं? मॉलिक्यूल। जब दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलेंगे और नाभिक संलयन की अभिक्रिया होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया होगी, तो एक हीलियम के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो ऊर्जा निकलेगी वो फोटोनों के रूप में निकलेगी। ठीक है, किसके रूप में निकलेगी? फोटोन के रूप में निकलेगी। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में कौन कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम, दो है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम दो गैस अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होती हैं, किसमें? स्टार में। ठीक है, हाँ, जब दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया होगी, तो हीलियम के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो इनसे ऊर्जा निकलेगी इससे फोटोन के रूप में निकलेगी। अब आपका लास्ट पॉइंट बचा है ब्लैक होल। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं। ब्लैक होल के बारे में, ब्लैक होल के बारे में। ठीक है, ब्लैक होल के बारे में पढ़ने के लिए हमें एक लिमिट पढ़नी होती है, जो कि मशहूर है चंद्रशेखर लिमिट के नाम से। उसकी वैल्यू होती है 1.44 मास ऑफ सन। इसे हम सूर्य के द्रव्यमान के नाम से भी जाना जाता है। यदि इसका द्रव्यमान 1.44 मास ऑफ सन से कम हुआ तो न्यूट्रॉन स्टार प्लस पल्सर स्टार का निर्माण होगा। न्यूट्रॉन स्टार फर्स्ट है, न्यूट्रॉन मिराकल व्हाइट ड्वार्फ स्टार, श्वेत वाहन तारे का निर्माण होगा। श्वेत वाहन तारे का निर्माण होगा, इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ स्टार। श्वेत वाहन तारे का निर्माण होगा, श्वेत वाहन तारे का निर्माण। ठीक है, यदि 1.44 मास ऑफ सन का द्रव्यमान ज्यादा रहा तो किसका निर्माण होगा? ब्लैक होल का निर्माण। किसका निर्माण होगा? ब्लैक होल का निर्माण। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब ब्लैक होल के बारे में हम पढ़ते हैं। ब्लैक होल के बारे में बताया था जॉन विलियर भाई साहब ने। कौन ने बताया था? जॉन विलियर भाई साहब ने। ठीक है, उसके बारे में बताया था कि ये क्या होता है ब्लैक होल। ये हाई क्वांटिटी का एक ग्रेविटेशनल एरिया होता है, यानी उच्च गुरुत्वाकर्षण का एक क्षेत्र होता है, जो कि यदि इस पर हम प्रकाश की किरणों को परावर्तित कराएं, आपतित कराएं में तो ये परावर्तित होने नहीं देता है। ठीक है, सपोज ये आपका क्या है? ब्लैक होल है, और यहाँ पर है सूर्य देवता। यदि सूर्य देवता से इस पर किरण आपतित हो रही है तो ये परावर्तित नहीं होने देगा इस प्रकार से। ठीक है, ये अपनी तरफ ऑब्जर्व कर लेता है किसी भी चीज को, कोई भी चीज हो, कितनी सी बड़ी कितनी बड़ी हो, चाहे कितनी भी छोटी हो, एक बार इसके अंदर एंट्री कर गई तो बाहर एग्जिट नहीं होने देगा ये। मतलब एंट्री की तो ये एडवांस ले लेता है, सलाह ले लेता है, पर ये एग्जिट नहीं करता है। ये बहुत ही हाई क्वांटिटी में कह रहा हूँ ना, हाई ग्रेविटेशनल एरिया होता है, उच्च गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र होता है। ठीक है, और इसका डेंसिटी इतना बापू लेवल का पाया जाता है, इतना बहुत ही अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, उच्च घनत्व पाया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है? उच्च घनत्व, हाई डेंसिटी। उच्च घनत्व इंग्लिश में कहते हैं हाई डेंसिटी। और चौथा पॉइंट क्या है? किसने मेरा कौन ने बताया था? जॉन विलियर भाई साहब ने इसके बारे में। जॉन विलियर भाई साहब ने। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट नेम है, जॉन विलियर ने ब्लैक होल के बारे में बताया था। ठीक है, और पांचवा पॉइंट है इसमें उच्च गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, उच्च गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र। ठीक है, ये होते हैं 4 से 5 पॉइंट, जो कि आपका पूरा यूनिवर्स यहाँ पर फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब मैं ब्लैक होल के बारे में बता देता हूँ आपके लिए। सिंपल सी डेफिनेशन है, पेन को भी नीचे धर दो, ध्यान से देख लो ब्लैक होल क्या होता है। एक ही पॉइंट को क्लियर कराते जाऊंगा, ध्यान से देखो ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल एक लिमिट मिलती है, चंद्रशेखर लिमिट 1.44 मास ऑफ सन। यदि इसका द्रव्यमान 1 से कम रहा तो
श्वेतवान तारे का निर्माण होता है, इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ स्टार। ठीक है, उसके बाद 1.44 मास ऑफ सन का मेरा मतलब 1.44 मास ऑफ सन, सूर्य का द्रव्यमान 1 से ज़्यादा रहा तो ब्लैक होल का निर्माण होता है। ब्लैक होल के बारे में जॉन व्हीलर भाई साहब ने बताया था। जॉन व्हीलर भाई साहब ने क्या कहा था कि ब्लैक होल यदि हम इस पर प्रकाश की किरणों को आपतित कराएं तो ये परावर्तित नहीं होने देता है, यानी किसी भी चीज़ की ये एंट्री तो कर सकता है बट ये एग्जिट नहीं कर सकता। उसके बारे में और बताया था कि ये उच्च घनत्व का होता है, उसके बारे में बताया था। और इसका क्या होता है, हाई मेरा तो उच्च गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र होता है। ये होता है आपका ब्लैक होल। ठीक है, सिंपल सी बात है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, लव यू और जय हिंद जय भारत।